गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम इन रियल मैथमेटिक्स क्लासेस। मैं गौरव गुप्ता आज आपके साथ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम डिस्कस करूंगा। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ये जो वीडियो है ये देखिएगा 9th के लिए है, लेकिन आपको पता होगी इन चैप्टर नंबर 13 10th में भी है। यो का तो बिल्कुल सेम क्वेश्चंस, सेम फॉर्मूले, सेम ज्योमेट्रिकल फिगर आपको सीधे चैप्टर नंबर 10th में भी मिलेंगे। और ये वीडियो आपको 12th का जब आप चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेशन करेंगे तो वहां पर भी ये सारे फॉर्मूले और सारे ज्योमेट्रिकल फिगर पढ़ने पड़ेंगे। तो ये जो वीडियो है तीनों क्लासेस के लिए है, तो तीनों ही क्लासेस के स्टूडेंट ठीक से समझें और सुने। दूसरी बात, 9th क्लास के स्टूडेंट इस तरीके से सुने इस बात को, इस पूरे टॉपिक को इंट्रोडक्शन है कि उन्हें 4 साल के लिए ये चीज पढ़नी है। तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम हम किसका निकालते हैं? तो कुछ मैथ में ज्योमेट्रिकल फिगर होते हैं, आपको पता होगा। कुछ 1 डायमेंशंस होते हैं, कुछ 2 डायमेंशंस होते हैं और कुछ 3 डायमेंशंस होते हैं। आपने देखा होगा एक धागा होता है, धागा ले लो या बाल ले लो या हेयर का कोई भी एक स्ट्रिप ले लो या आप थ्रेड ले लो धागा। तो धागे में आप देखोगे क्या चीज आएगी, धागे में सिर्फ एक डायमेंशन आएगा, लेंथ। क्या आएगा? लेंथ। तो ये क्या हो गया? 1 डायमेंशन, जिसमें सिर्फ एक मेजरमेंट हो उसको 1 डायमेंशन या 1D फिगर कहते हैं। क्लियर? अब उसके बाद देखिएगा जो मैक्सिमम डायग्राम, जब मैक्सिमम फिगर हमने अब तक पढ़े थे वो क्या है। उसके बाद आपने 8th क्लास में 2D फिगर देखे होंगे, कुछ 2D फिगर पढ़े होंगे। कुछ 2D फिगर कौन से थे? आपने देखा होगा कि स्क्वायर है, पढ़ा होगा। स्क्वायर में क्या बात होती है कि चारों साइड कैसी होती हैं? इक्वल होती हैं। या क्वाड्रिलेटरल केस है ये, ठीक है ना। कुछ ये सारे जो क्वाड्रिलेटरल होता है, ट्रायंगल होता है, ये क्या है? 2D फिगर है। और क्या है? ये सर्कल है। ये क्या है? 2 डायमेंशन, जिसमें कुछ एरिया कवर हो जाए, वो क्या हो जाते हैं? 2 डायमेंशन फिगर। आप देखिएगा ये जो बाल है या थ्रेड है वो कोई एरिया कवर कर रहा है क्या? उसमें सिर्फ क्या है? एक लंबाई है, सिर्फ एक डायमेंशन से, लेंथ बोल दो या हाइट बोल दो थ्रेड की, तो वो 1 डायमेंशन फिगर हो गया, ठीक है ना। तो उसका एरिया तो वो कुछ कवर कर नहीं रहा। अब आप देखिएगा कोई नोटबुक का पेज देखिएगा, आपके पास नोटबुक होगी, खुद से देखिएगा, खुद से ट्राई कीजिएगा। उसकी एक लेंथ होती है और एक ब्रेथ होती है, तो एरिया कवर हो गया, पूरा प्लेन कहलाएगा। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा क्या? जिसमें लेंथ और ब्रेथ, सिंपल भाषा में समझे तो जिसमें 2 डायमेंशंस दे उसे 2D फिगर कहते हैं, और जिसमें 3 डायमेंशंस हो उसे 3D फिगर कहते हैं। दूसरी बात, जिस ज्योमेट्रिकल फिगर में हम कोई चीज को होल्ड कर सकें, मतलब कुछ चीज अंदर डाल सकें, तो उसको हम 3D फिगर कहते हैं। सच दैट जितने भी आप देखिएगा कप होते हैं या कटोरी होती है या गिलास होता है, उसमें कुछ लिक्विड फॉर्म भर सकते हैं ना, तो वो क्या है? जब हम स्पेस में चले जाते हैं या 3 डायमेंशंस हो जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? 3 डायमेंशंस फिगर। तो 3 डायमेंशंस फिगर आपने पढ़े होंगे, शायद याद होगा। क्या होता है? पहला क्यूबॉइड। क्या होता है? क्यूबॉइड। आपने दूसरा पढ़ा होगा क्यूब। और आपने सर्कल देखा, स्फीयर देखा होगा, कोन देखा होगा, बर्थडे कैप, ये सब क्या है? 3D फिगर है। देखिएगा नोटबुक रख के पढ़िएगा। आज के मेन चीज इनमें सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले होते हैं। आप फॉर्मूलों को याद रखिएगा, एक चार्ट बनाइएगा, उन चार्ट पे उस फॉर्मूले को लिखिएगा। अगर आपको फॉर्मूले याद हैं तो आप विश्वास रखिएगा पूरे 13 चैप्टर 9th क्लास का और 13 चैप्टर 10th क्लास का यूं ही आप सॉल्व कर देंगे, यूं ही कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मेन चीज है आपको फॉर्मूलों का पता होना चाहिए, कौन सा फॉर्मूला कब और कहाँ और कैसे लगता है। तो मैं कुछ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की बात करता हूँ, कुछ डायरेक्ट
थ्री डायमेंशन जो हमारे सिलेबस में है उन फिगर के पे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो फिगर आता है हमारा वो होता है क्यूबॉइड। क्या होता है? क्यूबॉइड। आपने देखा होगा क्यूबॉइड क्या होता है, जिसमें देखिएगा ये क्या है, क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड। अब आपको दिख रहा होगा, आपका लंच बॉक्स होगा, आपने देखा होगा, वो क्या है, वो 3D फिगर है। क्या है? 3D फिगर है। देखिएगा, इसको थोड़ा सही बना लेते हैं। अब इसमें ये चीज क्या कहलाएगी? लेंथ। ये चीज क्या कहलाएगी? ब्रेथ। ये क्या कहलाएगा? हाइट। आप देखिएगा, ये लाइन का टुकड़ा है, लाइन का टुकड़ा है, ये सारे लाइन के टुकड़े हैं, ये कुछ वर्टिसेस हैं, कोने। तो सबसे पहले बात, इसमें 3D फिगर में दो तरीके के फिगर होते हैं, एक कर्व्ड और एक कॉनिकल। तो जो फिगर कर्व वाले होते हैं, गोल, उनमें तो हम CSA कर्व सरफेस एरिया का यूज करेंगे। जिनमें कर्व नहीं होगा, यानी कि जो फिगर कॉनिकल होंगे, उनमें हम सिर्फ सरफेस एरिया वर्ड यूज करेंगे। तो सबसे पहले आप समझिएगा कि ये जो कोने हैं, मैथ में इन्हें बोलते हैं वर्टिसेस। तो वर्टिसेस क्या होते हैं? यहाँ पर दो या दो से ज्यादा लाइनें आकर मिलती हैं, उसको क्या बोलते हैं? वर्टेक्स या वर्टिसेस। जो लाइन का टुकड़ा होता है उसको क्या बोलते हैं? एज। कुछ लाइन सेगमेंट मिलाकर क्या बनाते हैं? ये फेस। क्या बोलते हैं इसको? आप देखिएगा, बाहर की तरफ जो निकल रहा है वो क्या कहलाएंगे? इस पूरे को फेस। तो इसी का एरिया निकालने के लिए कुछ फॉर्मूले ड्राइव किए गए हैं, जिनको हम सरफेस एरिया के नाम से जानते हैं। तो अब आप देखिएगा, क्यूबॉइड, आप बहुत सारे ज्योमेट्रिकल फिगर होते हैं क्यूबॉइड। सबसे इंपॉर्टेंट होता है रूम है आपका। देखिएगा कितने फेस हैं, देखिएगा, एक ऊपर एक नीचे, एक लेफ्ट एक राइट, एक आगे और एक पीछे। तो कितने फेस हो गए? 6 फेस हो गए। क्या हो गए? 6 फेस। आप अपने रूम को देखिएगा ठीक से, ऊपर नीचे, आगे पीछे, लेफ्ट राइट। तो कितने फेस हो गए? 6 फेस हो गए। अब मुझे इस क्यूबॉइड का, जरूरी नहीं है वो क्यूबॉइड बोले, वो बोल सकता है क्यूबॉइडिकल। आप समझ जाइएगा क्यूबॉइड की बात कर रहा है, वो क्यूबॉइड बोल सकता है क्वेश्चन वाला। दूसरा क्यूबॉइडिकल बोल सकता है, क्यूबॉइडिकल बोल सकता है, या कोई थर्ड पे बॉक्स बोल सकता है, या कोई बोल देगा कि एक बॉक्स है जिसका मेजरमेंट 2x3x4 है। तो आप खुद पे खुद अंडरस्टूड समझ जाइएगा। अगर कहीं पर किसी डायग्राम, किसी ज्योमेट्रिकल फिगर का डायमेंशंस इस फॉर्म में दिया है, तो आप खुद पे खुद समझ जाएंगे कि ये क्यूबॉइड है। क्या है? क्यूबॉइड है। और क्यूबॉइड के डायमेंशंस की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है L × B × H, यानी कि ये अंडरस्टूड रहेगा, पहला L, दूसरा B और तीसरा H। L क्या है? L हमेशा लेंथ होता है, B ब्रेथ होती है और H हाइट होती है। ध्यान रखिएगा, ध्यान रखोगे, मुझे उम्मीद है आपको LPS समझ में आया होगा। अब देखिएगा, इस क्यूबॉइड के कितने सारे फॉर्मूले होते हैं और कौन सा फॉर्मूला कब लगता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है। दूसरी बात, मेन बात जो बच्चे को समझ नहीं आती, देखिएगा, नोट करके लिखिएगा, इस बात को नोट्स में डाल लीजिएगा। अगर किसी क्वेश्चन में क्लोज या टोटल वर्ड का यूज किया हुआ है, किसी सेंटेंस में टोटल या क्लोज वर्ड यूज किया हुआ है, तो इसका मतलब हम टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। क्या निकालेंगे? टोटल सरफेस एरिया। तो अब आपको पता होना चाहिए कि L क्या है? लेंथ है। B क्या है? ब्रेथ है। लेंथ है, ब्रेथ है और हाइट है। अब फॉर्मूलों को नोट, जब भी क्वेश्चन कर रहे हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के, तो एक चार्ट बना लें। मैं स्टार्ट कर रहा हूं। पहला फॉर्मूला देखिएगा कि सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड या और टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, ये होता है। ध्यान रखिएगा, चाहे तो सिर्फ सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड बोले, चाहे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड बोले। ये 6 फेसेस के लिए है। जब हमारे क्वेश्चन में 6 के 6 फेस इंक्लूड हो, ऊपर वाला, नीचे वाला, लेफ्ट राइट, आगे पीछे, 6 के 6 फेस इन्वॉल्व हो क्वेश्चन में,
ध्यान रखिएगा, जैसे ब्रिक्स होती है ईट, ईट के 6 फेस होते हैं, ठीक है ना। जैसे हम टिफिन बॉक्स को कवर करने के लिए कोई कवर बनाते हैं तो उसमें भी 6 फेस लगते हैं। तब सरफेस एरिया ऑफ एनी क्यूबॉइड या क्यूबॉइडिकल फिगर इज इक्वल टू होता है 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। पहला फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, एल बी बी एच प्लस एच एल, ध्यान रखेंगे। दूसरा फॉर्मूला कि सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड फॉर 5 फेस, 5 फेस। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है क्यूबॉइड का, सबसे ज्यादा बार यूज करने वाला फॉर्मूला यही होता है 5 फेसेस का। 5 फेस कहाँ लगता है, आप खुद सोचिएगा कि जैसे आप कमरे में खड़े हैं, आपको पेंट करना है, वॉल को पेंट करोगे और सीलिंग को पेंट करोगे, आई मीन छत को पेंट करोगे, तो देखेंगे आप 5 फेस लगेंगे। वो क्वेश्चन वाला नहीं कहेगा कि यहाँ 5 क्वेश्चन का फॉर्मूला लगाइएगा, क्वेश्चन वाला नहीं कहेगा कि आपको 5 फिगर का फॉर्मूला लगाना है। आपको अंडरस्टूड है, वो कैसे बोलेगा कि आपको टीवी का कवर बनाना है, तो आप खुद सोचिएगा कि टीवी के कवर में हम ऊपर चढ़ाते हैं आगे दाएं आगे पीछे, लेकिन नीचे नहीं चढ़ता है। फ्रिज का कवर बनाना है आपको, तो आप देखेंगे ऊपर कवर एरिया को कवर करेगा, लेफ्ट करेगा, राइट करेगा, आगे करेगा, पीछे करेगा, नीचे रह जाएगा। या वो इनडायरेक्टली बोल दे, मतलब एक बॉक्स है, ओपन द टॉप, तो एक फेस खुल गया। ये सबसे इंपॉर्टेंट और अच्छा फॉर्मूला होता है। बच्चा सबसे ज्यादा क्वेश्चन वाला इसी फॉर्मूले से कराता है, ध्यान रखिएगा। तो इसका फॉर्मूला आएगा एल बी प्लस 2 बी एच प्लस एच एल। जब भी आपको लगे ये 5 फेस का है तो वीडियो को पॉज करें, फॉर्मूलों का चार्ट बनाएं, बहुत आसानी से क्वेश्चंस होंगे, गारंटी है इस बात की, ठीक है ना। आगे थर्ड फॉर्मूला क्या होगा, सरफेस एरिया ऑफ 4 बॉल और लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड बोले या क्यूबॉइडिकल बोले या रूम बोले या बॉक्स बोले, तो आप समझ जाइए क्यूबॉइड की बात कर रहा है। इसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। ये तो एल बी एच जब हमें इंडिविजुअली तीनों चीजें दी जाती हैं तब लगता है। अगर हमें वो देखिएगा, गौर से देखिएगा, ये क्या चीज है, इसी फॉर्मूले को और क्या लिखा जा सकता है, पेरीमीटर इंटू हाइट। ध्यान रखिएगा कि अगर किसी लेटरल सरफेस एरिया की बात करें और पेरीमीटर और हाइट दे तो इस फॉर्मूले को हम लगा सकते हैं। 3 फॉर्मूले हो गए, उम्मीद है समझ में आया होगा। चौथा फॉर्मूला देखिएगा, फोर्थ फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वो होगा L इंटू बी इंटू एच, यानी कि L इंटू बी इंटू एच, तीनों का मल्टीप्लीकेशन है, ये वॉल्यूम का फॉर्मूला। 4 फॉर्मूले हो गए। अब उसके बाद इसमें कई फॉर्मूले और हैं, मैं लिख रहा हूं, कल को क्वेश्चन में पूछने लगे इनडायरेक्ट वे में पूछेगा कि हाउ मच लेंथ ए स्टिक पुट इनसाइड द रूम, मतलब हम एक बड़ी से बड़ी स्ट्रिप को रूम में रखना चाहते हैं, तो बताइएगा कितनी बड़ी। तो ये क्या होता है, डायगोनल के बराबर होती है, ये होता है डायगोनल। क्या होता है, अपोजिट वर्टेक्स को मिलाने वाला डायगोनल। तो लेंथ ऑफ द डायगोनल का फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, फॉर्मूला नंबर 5 की लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, ध्यान रखिएगा, ये होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अगला फॉर्मूला होता है इसका, 5 फॉर्मूले हो गए। आगे का फॉर्मूला होता है कि अब आपके पास एक बॉक्स है, आप इस पे टेप करना चाहते हैं, बाउंड्री पे टेप, तो आप सोचिएगा कितनी लेंथ लगाएंगे, कितनी होगी, सोच के देखिएगा। कि कहे कि फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द एजेस साइड,
टोटल लेंथ ऑफ द एज और टेपिंग करें या एज की टोटल लेंथ बताएं क्यूबॉइड की, तो इसका फॉर्मूला लिख लीजिएगा। उम्मीद है समझ आ रहा होगा। इसे मिटा देता हूं ऊपर से, ठीक है ना। सिक्स फॉर्मूला है ये, टोटल लेंथ ऑफ एज और टेपिंग ऑफ एनी बॉक्स जो होगा वो क्यूबॉइड होगा, क्यूबॉइड या क्यूबॉइडिकल, उसका होगा 4 इंटू एल प्लस बी एल बी एच। ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी की एक क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6 में ये फॉर्मूला लगता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब आपके ये 6 फॉर्मूले हो गए, उम्मीद है समझ में आए होंगे। उसके बाद ऐसा ही एक फिगर होता है क्यूब और क्यूबॉइड में क्या अंतर है कि क्यूबॉइड में जो एजेस होती हैं वो डिफरेंट होती हैं, और क्यूब में जितनी भी एज होती हैं, साइडें होती हैं, वो इक्वल होती हैं, और ऑल फेस एंड ऑल साइड्स आर इक्वल इन क्यूब। ध्यान रखिएगा, क्यूब में, और इसमें आमने सामने की अपोजिट इक्वल होते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। वो बोलेगा क्यूबॉइडिकल, तो आपको खुद अंडरस्टूड करना है कि कौन सा क्यूब है और कौन सा क्यूब है, ध्यान रखिएगा। अब ये हो गया हमारा, क्या हो गया, ये क्यूबॉइड हो गया था। अभी क्या पढ़ाया मैंने, क्यूबॉइड का इंट्रोडक्शन। अब हम क्यूब के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा। किसके बारे में, क्यूब। 2 ही है, बाकी तो कोई इतना टफ नहीं है। ये 6 फॉर्मूले क्यूबॉइड के थे, और इसके बाद 6 फॉर्मूले क्यूब के हैं। उसके बाद 3 फॉर्मूले हमारे 2-3 ज्योमेट्रिकल मेन फिगर है उनके, और है उनको नोट करके समझ के रखिएगा, और क्वेश्चन करते समय उनका चार्ट रखिएगा। क्वेश्चन यूं ही हो जाएगा, यूं ही, कुछ है ही नहीं सवालों में। अब देखिएगा, ये है क्यूब, क्यूब में क्या होता है, ये जितनी भी साइड है वो सारी इक्वल होती हैं। इस साइड मैं मान ले रहा हूं साइड ए है, क्या है, ए। इस साइड को स्मॉल ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं, स्मॉल ए, सारी साइड है। तो अब सोचिएगा इसके 6 फॉर्मूलों का क्या फॉर्मूला बनेगा। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, और या सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू होता है साइड की पावर 6 इंटू साइड स्क्वायर, या हम इसे बोलेंगे 6a स्क्वायर। कुछ लोग साइड इसको 6 साइड इंटू साइड स्क्वायर से याद करते हैं, या कुछ 6a स्क्वायर। ए क्या है, क्यूब की साइड। दूसरा फॉर्मूला, अब वो सिर्फ बोले कि लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब फॉर 5 फेस, 5 फेस, मतलब ये 5 फेस का क्या मतलब है, एक फेस को या एक ढक्कन को उठा देगा वो ऊपर से, ध्यान रखिएगा, कोई सा भी खोल देगा, है ना। तो जैसे फ्रिज का ढक्कन खोल दो, अब देखो ना कितने फेस हो गए, 5 फेस दिखेंगे। टिफिन का ढक्कन खोल दो, 5 फेस होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है 5 फेस वाला, 5 इंटू साइड स्क्वायर, 5 इंटू साइड स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला, तीसरा, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, या बोलेगा सरफेस एरिया ऑफ सरफेस एरिया ऑफ 4 वॉल। 4 देखो पढ़ने से ही समझ में आ रहा है, 4 वॉल, 4 दीवार, 4 साइड, मतलब 4 फेस का निकालना है। 4 इंटू साइड स्क्वायर, 4 इंटू साइड, तो साइड क्या है, ए स्क्वायर, मतलब 4a स्क्वायर। कैसे भी याद कर लीजिएगा, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। दूसरी बात, उसके बाद वॉल्यूम ऑफ क्यूब साइड की पावर 3, या और a की पावर 3, जैसे भी आप याद करना चाहें।
ए क्या है, साइड ऑफ द क्यूब, ध्यान रखिएगा। उसके बाद फिर वही दो कि लेंथ ऑफ द ऑल एज ना, लेंथ ऑफ द ऑल एजेस ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है ना। पांचवा फॉर्मूला क्या होगा, पांचवा फॉर्मूला क्या होगा, लेंथ ऑफ ऑल, सम ऑफ लिख दो, सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल एजेस ऑफ एनी क्यूब 12 इंटू साइड, 12 इंटू साइड पहला, और सॉरी 5 फॉर्मूला था। और आखिरी कि डायगोनल ऑफ क्यूब इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होगा, ध्यान रखिएगा, साइड अंडर रूट 3, साइड मल्टीप्लाई अंडर रूट 3, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। साइड, या इसको क्या, अंडर रूट 3 को हम आगे भी ले सकते हैं, यानी कि अंडर रूट 3 इंटू साइड, ये डायगोनल है। डायगोनल नहीं कहेगा वो क्वेश्चन में, ध्यान रखना, ये बॉडी डायगोनल है। बॉडी डायगोनल क्या होती है, ये अपोजिट, एक होती है, एक होता है बॉडी डायगोनल, 12th वालों ध्यान से सुनना, बॉडी डायगोनल होते हैं अपोजिट वर्टेक्स को मिलाने वाली साइड, और 10th वालों बॉडी डायगोनल, 9th वाले तो नहीं समझ पाएंगे, 9th वाले लेटरल डायगोनल समझा, ऊपर का जो फेस है ना, इसमें जो अपोजिट वर्टेक्स को मिलाने वाली लाइनें होती हैं उसको डायगोनल कहते हैं, और ये लेटरल डायगोनल्स कहलाते हैं। और इस तरीके से अपोजिट वर्टेक्स को मिलाने वाली लाइन बॉडी डायगोनल कहलाती है। 12th वाले विशेष जब जो भी सुनना हो ध्यान से, ठीक है ना। उसके बाद हमारे ये जो दो कॉनिकल फिगर थे 3D में वो हो चुके हैं। हाँ, मैं कह रहा था कि वो कभी डायगोनल को डायगोनल के नाम से नहीं पूछता है, वो पूछता है कि हम किसी रूम के अंदर कितनी लॉन्गेस्ट स्ट्रिप को रख सकते हैं। तो आप समझ जाइएगा कि हमें डायगोनल्स निकालना है। क्लियर, डायगोनल क्या होता है बताया ना, किसी फिगर में अपोजिट वर्टेक्स को मिलाने वाली लाइन डायगोनल कहलाती है। अब आइएगा, उसके बाद आता है अगला ज्योमेट्रिकल फिगर होता है सिलेंडर। क्या होता है, नाम में दिख रहा होगा गैस का सिलेंडर। सिलेंडर कैसा होता है, या राइट सर्कुलर सिलेंडर, काफी इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान से देखिएगा। सिलेंडर क्या होता है बेटा, अरे एक पेज है आपका, उस पेज को देखिएगा, आप पेज को फोल्ड कर दीजिएगा। आपके पास एक पेज है, इस पेज को किसी एज के रेस्पेक्ट में फोल्ड कर दीजिएगा, और फोल्ड करने के बाद देखिएगा ये क्या डायग्राम बनना है, इसी को हम सिलेंडर कहते हैं। ये जो सिलेंडर की ऊंचाई है इसको हाइट ऑफ द सिलेंडर कहते हैं। जो गोल गोल देख रहे हो तो ठीक है, इसको हम बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं, बेस। तो सब बहुत क्वेश्चंस में यूज करता है एरिया ऑफ बेस, वो बोलता है एरिया ऑफ बेस। तो एरिया ऑफ बेस क्या क्या किस फॉर्म में दिख रहा है, सर्कुलर फॉर्म में दिख रहा है। हाँ, दूसरी बात कि जितनी भी अब गोल फिगर राउंड शेप में फिगर मिलेंगे उन्हीं के आगे कर्व लगता है। आप बोलते हो कि CSA TSA, तो सी मतलब कर्व्ड। कर्व्ड कहाँ लगेगा, सिर्फ जो गोल फिगर होंगे, ध्यान रखिएगा। तो हाँ, अब ये सिलेंडर है, हमने मान लिया ये इसकी हाइट है और ये इसका डायमीटर है। और आपको इन सवालों में एक ही विशेष ध्यान रखिएगा, जितने भी गोल फिगर होते हैं उनमें हमेशा हमारे सभी फॉर्मूलों में रेडियस का यूज होता है। रेडियस चाहिए हमें कैसे भी, वो आपसे रेडियस ही नहीं देगा, वो छुपा लेगा। आपको अपने ह्यूमन सेंस से रेडियस निकालनी है, वो डायमीटर बोल देगा, डायमीटर। तो वहीं से स्टार्ट करता हूँ, डायमीटर दे दे तो रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2, यानी कि R बराबर D अपॉन 2, पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला सिलेंडर के लिए वो बोल देगा एरिया ऑफ बेस। तो आपको पता होना चाहिए एरिया ऑफ बेस जो होता है किसी भी गोल फिगर के लिए वो πr² होता है, यानी कि एरिया ऑफ बेस जो होता है किसी के लिए भी, चाहे वो सिलेंडर है चाहे वो कोन है, ठीक है ना, चाहे आपका वो हेमिस्फीयर है चाहे वो स्फीयर है, ठीक है। तो एरिया ऑफ बेस होगा πr², ठीक है ना। और वो बोल देगा सरकमफ्रेंस ऑफ बेस। तो सरकमफ्रेंस ऑफ बेस का मतलब गोल, गोल का मतलब सर्कल, ठीक है ना। तो थर्ड फॉर्मूला होगा सरकमफ्रेंस ऑफ बेस या सर्कल।
2πr। ये तीन बेसिक फॉर्मूले थे, पुराने फॉर्मूले थे, लेकिन काम का अब आएगा चौथा फॉर्मूला। वो पूछेगा कि सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालिएगा। अगर आपके पास कोई गिलास हो तो देखिएगा सरफेस एरिया, मैंने अभी अभी आपको बताया था, देखिएगा सरफेस एरिया CSA की बात करें, किसी भी सिलेंडर के सरफेस एरिया की अगर वो बात करता है तो हम सिर्फ इस बाउंड्री की बात करते हैं, ठीक है ना, नीचे के ऊपर नीचे के ढक्कन की बात नहीं करते। ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन में सिर्फ उसने पूछा है कि सरफेस एरिया निकालिएगा या सिर्फ सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का जिक्र किया है उसने, तो आपको हमेशा CSA कर्व सरफेस एरिया लगाना है। तो वो क्या होता है, फोर्थ फॉर्मूला, सरफेस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, इसको इन शॉर्ट बोलते हैं CSA ऑफ सिलेंडर। क्या होगा, 2πRh। 2 नंबर है, पाई गिविंग होती है, इटरेशन नंबर 22.7, R रेडियस और H हाइट। अगला फॉर्मूला 5। अगर क्वेश्चन के अंदर मैंने पहले भी बताया था, अगर टोटल या किलोज वर्ड यूज कर दे तो हम TSA लगाते हैं, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का मतलब होता है ऊपर और नीचे से इसको हमने पैक कर दिया है, यानी कि ऊपर और नीचे ढक्कन लगा दिए, यानी कि T टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू होता है 2πr ब्रैकेट में R प्लस H। उसके बाद इसका होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू होता है πr²h। मुझे उम्मीद है नीचे के ये तीन फॉर्मूले आप याद करके रखिएगा, TSA CSA और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, इनसे ही सारे फॉर्मूले होंगे, ध्यान रखिएगा, सारे क्वेश्चन इन्हीं से होंगे। उसके बाद हमारा अगला ज्योमेट्रिकल फिगर आता है कोन, ध्यान रखिएगा कोन। एक और लिख लीजिएगा, एक और सातवां फॉर्मूला, इसका काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि अगर कल को वो पूछने लगे कि फाइंड द एरिया ऑफ कंसेंट्रिक वॉल्यूम ऑफ कंसेंट्रिक सिलेंडर। कंसेंट्रिक सिलेंडर का मतलब क्या होता है कि एक सिलेंडर है, जैसे आप आजकल देख रहे होंगे गर्म थर्मस होता है, वो पूछने लगे वॉल्यूम ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल, या फिर हाउ मच मटेरियल रिक्वायर्ड टू मेक इन इट। मतलब आप देखिएगा, ऊपर से देखिएगा, इसको किसी भी सिलेंडर को ऊपर से देखने की कोशिश कीजिएगा। कंसेंट्रिक का मतलब क्या होता है, सेम सर्कल से सेम सेंटर से दो सर्कल खींच दीजिएगा, उसी को कंसेंट्रिक बोलते हैं। आप देखिएगा यहाँ दो सर्कल दिख रहे हैं, एक छोटा और एक बड़ा, मैंने इसकी रेडियस R मान ली और इसकी कैपिटल R मान ली। ये चीज नीचे तक जाएगी, सोचिएगा, इमेजिन करिएगा सिलेंडर है तो नीचे तक जाएगा। बड़े वाले का वॉल्यूम क्या होगा, πr²h, हाइट तो दोनों की सेम होगी, इसको इस तरीके से सोचिएगा ऊपर वाला डायग्राम में। तो वॉल्यूम ऑफ कंसेंट्रिक सिलेंडर इज इक्वल टू πr²h माइनस πr²h। तो πh कॉमन आ गया, r² माइनस स्मॉल r², इसको याद रखिए, इस फॉर्मूले को ध्यान रखिएगा, ये भी आपका यूज होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर एक एक्सरसाइज है, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट में ये वाला फॉर्मूला लगता है। उसके बाद हम आइएगा कोन पे बात करेंगे थोड़ा सा। देखिए अगला ज्योमेट्रिकल फिगर आता है हमारा कोन। कोन में ये आपकी ऊंचाई हाइट हो जाएगी, ये हमारी रेडियस हो जाएगी, ये हमारा डायमीटर। आप देख रहे हैं ये जो टेढ़ी साइड है, टेढ़ी, इसको हम बोलते हैं सिलेंट हाइट। क्या बोलते हैं, सिलेंट हाइट। सिलेंट हाइट
और ये एल होती है। ध्यान रखिएगा नया वर्ड इंट्रोड्यूस हो गया है, सिलेंट हाइट में एल, ये आर ये एच। सबसे पहले ये एक राइट सर्कुलर कोन होती है, बर्थडे कैप आइसक्रीम कोन। राइट सर्कुलर क्यों बोलते हैं कि ये जो होता है इसका, जिस एक्सिस पे ये मूव करती है, वो एंगल हमें जो एक्सिस होती है वो हमेशा बेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। और आप गौर से देखिएगा ये जो एंगल बन गया, ये जो ट्रायंगल देख रहे हैं आप, ये कैसा ट्रायंगल बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल में आपके पास तीनों साइडें हैं, तो पाइथागोरस थ्योरम लग सकती है। तो पाइथागोरस थ्योरम होती है h² = b² + p²। तो यहाँ से एक देखिएगा एच एल और आर तीन वर्ड इंट्रोड्यूस हैं, तो तीनों ही वर्ड की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए क्वेश्चन करने से पहले। ध्यान रखिएगा तो तीनों अब वो फिर गेम खेलेगा तुम्हारे साथ, वो 2 दे देगा, तीसरा छुपा लेगा। तो आप ध्यान रखिएगा पहला फॉर्मूला कि एल का फॉर्मूला होता है √r² + h²। दूसरा फॉर्मूला होता है r √l² - h²। और तीसरा फॉर्मूला होता है h l² - h²। अब ये मत पूछेगा एल आर एच क्या होते हैं, एल स्लैंट हाइट, आर रेडियस और एच हाइट ऑफ कोन। उम्मीद है ये बेसिक फॉर्मूले हैं, इनका कोई यूज नहीं है। जब आपको वैल्यू आर एल एच की जरूरत पड़े तब इनको लगाइएगा, मेन काम पे आइएगा। फिर वही चीज कि अगर सिर्फ सरफेस एरिया ऑफ कोन की बात करें, सरफेस एरिया ऑफ कोन की बात करें, तो आप सी ऐसे लगाएंगे, सरफेस कब सरफेस एरिया कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर एल, पहला फॉर्मूला। फिफ्थ टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू पाई आर आर प्लस एल। और तीसरा और आखिरी फॉर्मूला 6 वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई r²h। देखिएगा कर्व सरफेस एरिया को हम क्या पढ़ने वाले हैं, सी एस ए भी हम पढ़ेंगे, सी एस ए, ठीक है ना। और इसको हम क्या पढ़ेंगे, टी एस ए भी हम पढ़ेंगे। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में अगर टोटल या क्लोज सरफेस एरिया का बात करें तो टी एस ए लगेगा। क्या लगेगा, टी एस ए लगेगा, टी एस ए, ठीक है ना। कब, जब आपका टी एस ए, अगर वो सी एस ए यूज करेगा तो ये वाला लगाइएगा, ये वाला। उसके बाद हमारा अगला 3D फिगर आता है। कोन के बाद आते हैं हम स्फीयर। स्फीयर का मतलब आपने अगला फिगर हमारा आता है स्फीयर। स्फीयर आपने देखा होगा, कोई भी बॉल होती है, देखी होंगी, वो जितने भी बॉल नहीं कहेगा कि बॉल है, वो स्फीयर भी बोलेगा कुछ क्वेश्चंस में, कुछ में इनडायरेक्टली घुमा के बोलेगा। मून क्या है, ये भी स्फीयर है। दूसरी बात बोलेगा मून के बाद अर्थ, ये कॉमन ध्यान रखिएगा, ये सब स्फीयर होती है। स्फीयर में भी 3 फॉर्मूले होती हैं। मतलब अब बॉल है तो आप देखिए ना, बॉल पे कितना मतलब ऊपर किस किस बॉडी मतलब उसको टच कर सकते हैं, तो जिसको टच कर दिए वही सरफेस एरिया होगा। ध्यान रखिएगा इसमें भी 3 फॉर्मूले हैं इसके। सरफेस एरिया, इसमें सिर्फ आपको रेडियस पता होना चाहिए, बाकी आप यूं ही कर देंगे। देखिएगा स्फीयर, ठीक है ना। ये क्या है हमारा स्फीयर, ये हमारे पास इसकी रेडियस हो, तो रेडियस नहीं तो पेरीमीटर देगा, बेस देगा, डायमीटर, आपको कैसे भी आर निकालना है, ठीक है ना। पहला फॉर्मूला सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर और सी एस ए ऑफ स्फीयर, दोनों होते हैं 4 पाई r²। अगला टी एस ए ऑफ स्फीयर भी हमारा 4 पाई r² होता है, यानी कि स्फीयर में
चाहे स्फीयर में चाहे हमें कोई सा भी सरफेस एरिया निकालना है, फॉर्मूला 4πr² ही लगेगा। अगला थर्ड, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ये होगा हमारा 4/3πr³। रेडियस ध्यान रखिएगा। उसके बाद ये 4/3πr³ किसका है? वॉल्यूम, मतलब किसी गेंद में हम कितना कोई लिक्विड फिलअप कर सकते हैं। वॉल्यूम जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा। वॉल्यूम को हम कैपेसिटी इन होल्ड भी बोलते हैं। जहां पर आपको लिखा हुआ मिल जाए कि वॉल्यूम निकालिए, तो वॉल्यूम नहीं पूछेगा, वो कह देगा हाउ मच कैपेसिटी, हाउ मच इन होल्ड, तो आप समझिएगा वॉल्यूम की बात कर रहा है। ये हमारा स्फीयर हो गया। इसके बाद हमारा आता है हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर आपने देखा होगा, जितनी भी घर में कटोरी होती है, कटोरी या तरबूजे को काट दो बीच में से, तो वो क्या बन जाता है? हेमिस्फीयर। अब इसमें भी दो वही पुरानी चीजें, CSA, TSA और वॉल्यूम। सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम किसका? तो सरफेस मतलब इस सिलेंडर का क्या होता है? सरफेस एरिया कितना होता है? सिर्फ सरफेस एरिया वर्ड यूज करें या एरिया वर्ड यूज करें तो आप ये लगाएंगे 2πr²। अगर टोटल या किलोज वर्ड अगर यूज आता है तो हमेशा TSA लगता है, TSA ऑफ स्फीयर। दोनों फॉर्मूले यही रहेंगे। क्या रहेंगे? 3πr²। और आखिरी है वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वो क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2/3πr³। ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ फॉर्मूले हैं, इनका चार्ट बनाइएगा क्वेश्चन करने से पहले, और क्वेश्चन जब भी आप करें तो इस बात का ध्यान रखिएगा। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के क्वेश्चंस हम कराएंगे कल से, अगली वीडियो से तो उसकी एक ट्रिक है, वो भी हम आपको बताएंगे कि क्वेश्चन में बच्चों से मिस्टेक कहाँ होती है, ठीक है ना। और इसका आखिरी डायग्राम होता है फ्रस्टम। क्या होता है? फ्रस्टम। 10th क्लास वालों के लिए ध्यान रखिएगा, फ्रस्टम क्या होता है, मैं आपको फ्रस्टम समझा देता हूं, ठीक है ना। तो जब हम देखिएगा, हमारे पास कोई कोन है, क्या है? कोन। अब इस कोन को चाकू से काट दीजिएगा। सोचिएगा, इस किसी प्लेन से हमने इसको उड़ा दिया। 10th क्लास वालों के लिए है, 9th वालों के लिए नहीं है। आप छोड़ दो, चाहो तो आगे मत देखिएगा, लेकिन 10th वालों को देखना पड़ेगा। जब इसको काट देंगे यहां से, तो सोचिएगा कैसा फिगर निकल के आएगा। आपको सिर्फ इस तरीके का फिगर दिखेगा। ये फ्रस्टम कहलाता है। क्या कहलाता है? फ्रस्टम। अब ये बकेट भी जितनी भी होती हैं हमारी टोकरियां, बकेट, वो सब फ्रस्टम होती हैं। इसमें भी अब आप इसमें एक नया चीज इंट्रोड्यूस देखिएगा। ये हाइट तो इसकी h होगी, h हाइट, ये हमारी सिलेंट हाइट l हो गई। लेकिन इसमें आप मैं द्वारा डायग्राम बना के दिखाता हूं आपको। देखिएगा, ये जो फ्रस्टम है, आपको पता होगा ये इसकी हाइट है, ये आपकी स्लेंट हाइट जो टेढ़ी वाली होती है वो स्लेंट हाइट L होती है। यहाँ आप देखिएगा नीचे भी सर्कुलर है और ऊपर भी सर्कुलर है, तो एक बेस इसका ये बन जाएगा और एक बेस इसका ये बन जाएगा। अब आप देखिएगा यहाँ से लेके यहाँ तक की चीज क्या कहलाती है? रेडियस। यहाँ पे भी रेडियस। तो बड़ी रेडियस को हम R1 मानते हैं और छोटी रेडियस को हम R2 मान लेते हैं। ध्यान रखिएगा, ये सारी चीजें दी जाएंगी। हाइट ऑफ द फ्रस्टम, रेडियस ऑफ द स्मॉलर बेस एंड लार्ज बेस, ठीक है ना। टॉप या बॉटम इस तरीके से बोलेगा। टॉप जब बोले तो छोटा समझिएगा, बड़ा इसको समझिएगा, ठीक है ना। दूसरी बात, जब वो बोले कि एरिया ऑफ बेस रेडियस इज इक्वल टू 8, दो रेडियस दे दी, एक 18 और एक 14, तो आप समझ जाइएगा कि R1 जो 18 है, R2 14 है। ध्यान रखिएगा, ज्यादा दिमाग पे जोर मत दीजिएगा। दो रेडियस होंगी, बड़ी वाली R1 कहलाएगी, छोटी वाली R2 कहलाएगी। अगर सपोज दैट कल को L निकालना पड़ जाए हमें स्लेंट हाइट, तो स्लेंट हाइट इस फॉर्मूले से निकालेंगे। उसके बाद हमारे 3 फॉर्मूले हैं, CSA ऑफ फ्रस्टम पाई R1 प्लस R2 L। उसके बाद TSA ऑफ फ्रस्टम
पाई एल, यो का तो फॉर्मूला पहला बेस पाई आर स्क्वायर, दूसरा बेस पाई आर टू स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ द फर्स्ट टर्म 1/3 पाई एच आर वन स्क्वायर आर टू स्क्वायर प्लस आर वन इंटू आर टू। ध्यान रखिएगा ये फर्स्ट टर्म थे और 10th क्लास में ध्यान रखिएगा। थैंक यू वॉचिंग।